कुछ भी बात कहें उनसे, हम जब आएंगे जब इसको कहेंगे हम उनसे, जब आए नहीं तो हम कहें क्या, किन से कहें हम हैं? ऐसी अगर ये हो कि अगर ऐसे मुआवजा मिलता रहे, ऐसे घर से आदमी जाते रहे तो मुआवजे का क्या होगा जब आदमी चले जाएंगे? तो ऐसे 1,00,000-2,00,000 और उठ जाते, मगर हमारी माता तो बची रहती हैं। तो ऐसे मुआवजे का पैसे का क्या होगा ऐसे का हैं? ऐसे इंसान घर से जाते रहे, मुआवजा मिलता रहे, तो ऐसे तो यही चाहते रहेंगे कि मुआवजा लेते रहेंगे। इंसान जब घर से जाए तो मुआवजे का बरतने वाला होगा कौन? उसका कौन बरतेगा उस मुआवजा को? हाँ, परिवार के कुछ लोग वहाँ बुलाए थे, हाँ, क्या उनकी बातचीत हो पाई? उन्हें हमें पता नहीं, हमसे जी कही थी कि आपके घर पे आ रहे हैं। हमको जब हमको बुलाते तो हम जाते वहाँ पर, और फिर मौत तो हमारे घर पे भी हुई है ना। हमारी माता जी जवान जमान थी, कोई बड़ी बूढ़ी तो थी नहीं, जवान जमान थी। हमारी माता जी खत्म हुई हैं, तो उन्हें जहाँ पे आना चाहिए ना, आना चाहिए था हैं। जब वो आती तो जब तो हम उनसे कुछ कहते हैं, हमें वहाँ बुलाते थे क्या उनकी बेटी है कि बेटा है, उनके पति है, कौन है, हमको तो पता नहीं कि कहाँ आए, किधर आए, किधर चले गए। हमको नहीं पता कुछ भी। हमें तो ये पता थी कि घर पे आ रहे हैं वो, मगर हमें नहीं पता कुछ भी। हाँ जी, भाई है जी, मेरे चाचा हैं, सब जहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं उनका कि जहाँ आएंगे जी, मेरे पिताजी हैं। लेकिन आपके भाई बता रहे हैं कि वो मिल के आए हैं उनसे। जो एक भाई है वही तो मिल के आए होंगे, एक भाई, मगर और 2 भाई तो मेरे जीव हैं, मेरे पिताजी जो हैं, मेरे पिताजी बड़े बूढ़े हैं। लगातार योगेंद्र हमारे साथ अलीगढ़ से बने हुए हैं। योगेंद्र, आप जानकारी भी दे रहे थे कि उस सेवादार से भी मिलने पहुंचे, क्या उस सेवादार से मिल चुके हैं राहुल गांधी? क्या जानकारी? सबसे पहले जो सेवादार था, सेवादार के यहीं गए हैं, सेवादार से मुलाकात हुई है। सेवादार क्योंकि सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह वो सेवादार ही है पूरी घटनाक्रम का। तो राहुल गांधी ने सबसे पहले उससे उसकी पूरी घटना की जानकारी ली है। अभी जिस तरीके से जो एक महिला बात कह रही थी कि मुआवजे से क्या होता है, जब कोई उसको इस्तेमाल करने वाला घर में नहीं बचेगा तो मुआवजे का होगा क्या? तो ऐसे घटनाक्रमों पर उसका भी यही कहना था, ऐसे घटनाक्रमों पर रोक लगनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी है उसको सजा मिलेगी। बहुत बड़ी बात कही महिला ने कि भाई मुआवजा जब मान लो किसी घर के 3 आदमी मर गए, 4 आदमी मर गए, जब उसमें कोई इस्तेमाल करने वाला ही नहीं रहेगा तो मुआवजे का क्या फायदा हो? तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए जो राहुल गांधी यहाँ आए हैं। और क्योंकि मुआवजा अभी तो सरकार ने यहाँ पे यूपी सरकार ने दिया है, केंद्र सरकार ने दिया है, अब हो सकता है जो कांग्रेस की तरफ से भी कुछ मुआवजे का वो करा जाए। और अब यहाँ से राहुल गांधी का जो है काफिला निकलने की उसमें है तुरंत। जी बिल्कुल। जो जिस महिला की बाइट हम सुना रहे थे योगेंद्र, नाराजगी उनका कहना है कि राहुल गांधी उनके यहाँ पर नहीं आए हैं। लेकिन जैसे कि आप बता रहे थे कि राहुल गांधी 7 लोगों की मौत हुई है, 7 लोगों के घर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस महिला में क्यों नाराजगी देखी गई योगेंद्र? कि मैं एक बात बताऊं आपको, 122 लोग मरे हैं। राहुल गांधी का 122 लोगों के यहाँ जाना असंभव है। बिल्कुल हो सकता है कि कोई मिसमैनेजमेंट यहाँ पर रहा हो, क्योंकि जिस तरीके 7 लोग थे, 7 लोगों के यहाँ तो जा ही सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि 7 लोगों के यहाँ नहीं जा सकते थे, लेकिन अब महिला की नाराजगी है वो देखने के काबिल है। अब देखिए मेरे पीछे जो है काफिला राहुल गांधी का निकल चुका है आप लखनऊ हाथरस के लिए। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए लोगों की मांगे एक तरीके से योगेंद्र कहा जाए पीड़ा है कि मुआवजा देने से जिन लोगों को उन्होंने खोया है वो लोग वापस नहीं आ सकते हैं। उनका नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे में राहुल गांधी जाहिर सी बात है इन लोगों को सुना, उन्होंने सांत्वना भी दी है। लेकिन लगातार ये सवाल उठे कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। योगेंद्र, क्या वाकई में ऐसा है? देखिए अभी तक तो जो किससे की बात हुई, जो भी सरकार है आरोप तो सरकार पर ही लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे योगी सरकार या बीजेपी की सरकार है तो आरोप तो उसी पे लगेंगे। तो अब आप इसको चाहे राजनीतिकरण कह ले या सरकार पे आरोप, जो इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है वो सरकार को बदनाम करने वाले उन अधिकारियों की दिखाई दे रही है, चाहे वो एसडीएम हो हाथरस का, चाहे वो डीएम हो। क्योंकि जब आपने इतना बड़ा काम किया और इतने बड़े जो पैमाने पर आपने लोगों की परमिशन दे दी, और वो भी एक ऐसे फर्जी बाबा के ऊपर साहब जो कहते इसको इसके हम बात मान लेते हैं, ये 80,000 आदमी को संभाल लेगा, और उसके ऊपर विश्वास करके, क्योंकि जो भी अधिकारी होते हैं वो ब्रेन के काफी तेज होने की, जो आने वाली घटना को संभावित घटना को संभाल ले। लेकिन यहाँ हाथरस के अधिकारियों की या तो बाबा से मिली भगत है, क्योंकि बाबा काफी पैसे वाला है, बाबा की पहुंच बहुत है, तो या तो उससे मिली भगत है, और या जो है उन्होंने नौसिखियापन है। इन दोनों में से क्या चीज है? अब एसआईटी गठित हो गया है, उसमें जांच होगी, सामने आ जाएगा।
कोई 80,000 की परमिशन देकर, पहले तो 80,000 की नहीं, अनगिनत लोगों की परमिशन थी। अनगिनत में तो 2.5 लाख दिया जाए, 4 लाख दिया जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। और फिर भी वहां अंदर पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था, केवल सेवादार थे। जैसे कि एक सेवादार के हम अभी हैं खड़े हैं। तो जी बिल्कुल योगेंद्र, आप अलीगढ़ के लोगों की अगर बात की जाए, अलीगढ़ के लोगों के इस हादसे को लेकर क्या कहना है, उनका क्या सोचना है? देखिए जी, सबका ये सोचना है कि जब भी कोई बड़ी रैली होती है, चाहे किसी की भी हो, चाहे वो पीएम की हो, चाहे सीएम की हो, या किसी विपक्ष के नेता की हो, उसमें पूरे जिले की पुलिस लगा दी जाती है, पूरा मैनेज होता है। और पता लगा जिसकी रैली होती है उससे पुलिस का खर्चा जमा कराया जाता है। अलीगढ़ में एग्जीबिशन होती है, जो एग्जीबिशन। ठीक है, आप बने रहिए योगेंद्र, हमारे साथ लौटूंगा आपके पास। हाथरस के लिए रवाना हुए राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बताते, हाथरस में पीड़ित के परिजनों से करेंगे मुलाकात। ये बड़ी खबर